बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज अली और आज हम आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। स्टोरी ये है कि आज नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया जो है, भारतीय मीडिया और दुनिया का दीगर मीडिया, वहाँ पे एक ख़बर जो है मौज़ूए बहस बनी हुई है। और ख़बर ये है कि दुनिया के टॉप स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी जो हैं वो इस वक्त भारत में किसी लीग के सिलसिले में मौजूद हैं और कोलकाता में वो फुटबॉल खेल रहे थे, जहां उनके साथ बदतमीज़ी की गई, बदतहज़ीबी की गई और जो कलकत्ता का जो क्राउड था उन्होंने वहाँ पे उनको बोतलें भी बरसाई और जो बदतहज़ीबी है, बद अखलाक़ी जो है, उसकी एक आला मिसाल जो है उन्होंने भारतीय क्राउड ने कायम की है। अगर हम बात करें तो ये कोई पहला वाक़या नहीं है ऐसी बद अखलाक़ी का और बदतहज़ीबी का और मेहमानों के साथ ऐसा सलूक करने का भारत की जानिब से। और लेकिन अगर हम करंटली बात करें, रिसेंट पास की या जो सूरत हाल है इस वक्त, ख़ास तौर पे 10 मई को जब पाकिस्तानी अफवाज ने और शाहीनों ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी, जिसको सारी दुनिया ने तस्लीम भी किया और ख़ुद भारतीय भी वो शिकस्त तस्लीम करने पर मजबूर हुए, तो उसके बाद से लेकर इंडियन लीडरशिप भी, उनके लोग भी, उनके जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो हमें बड़ी फ्रस्ट्रेशन में दिखाई देते हैं। और ये वाक़या उसी फ्रस्ट्रेशन की एक मिसाल करार दिया जा सकता है। लेकिन अगर हम माजी में जाएँ तो ये कोई पहला वाक़या नहीं है कि जिसको हो गया कह दिया जाए या इसको बड़ा लाइट लिया जाए, बल्कि ये एक पूरी तारीख़ है इंडियन क्राउड की, इंडियन लोगों की, आने वाले जो लोग हैं उनके साथ बदतमीज़ी करने की, बदतहज़ीबी करने की। अगर मैं इसी कलकत्ता शहर के हवाले से ही बात करूँ तो 98-99 क्रिकेट सीज़न था जब पाकिस्तान टीम भारत के दौरे पे थी। क्रिकेट टीम वसीम अकरम उसकी क़यादत कर रहे थे। तो कलकत्ता टेस्ट में हमने देखा कि जब पहली इनिंग्स में शुएब अख्तर, जो कि उस वक्त उभरते हुए स्टार थे दुनिया के और दुनिया क्रिकेट के तेज़ बॉलर, शुएब अख्तर जब मैदान में आए और उन्होंने दी वॉल कहलाने वाले राहुल द्रविड़ और फिर भारतीय क्रिकेट का जिसे देवता करार दिया जाता है सचिन तेंदुलकर, उनको 2 गेंदों पर आउट किया। और उसके बाद अगली इनिंग में जब पाकिस्तान बड़े वाज़ेह तौर पर बढ़त लिए हुआ था, एक रन आउट हुआ सचिन तेंदुलकर का, तेंदुलकर भागते हुए शुएब अख्तर से टकराए और उसके बाद बॉल आकर लगी तो बैट उनका फिजा में था। अंपायर ने बिल्कुल कायदो ज़ाबित के मुताबिक वो आउट दिया। और उसके बाद जब इंडिया को ये लगा, इंडियन तमाशाइयों को, कि उनकी शिकस्त यकीनी हो चुकी है, तो फिर उन्होंने वही रवायती बदतहज़ीबी, बदतमीज़ी का मुज़ाहरा किया। स्टेडियम में आग लगाई गई, हमारे जो खिलाड़ी थे वहाँ ग्राउंड में उनके ऊपर बोतलें फेंकी गई, पथराव किया गया, जिसके नतीजे में हुआ ये कि उस वक्त जो मैच रेफरी थे और जो उन्होंने फैसला किया कि जब तक स्टेडियम खाली नहीं होगा तो मैच नहीं करवाया जाएगा। तो फिर भारत की उस टेस्ट मैच में जो रुसवाई का सफ़र है वो स्टेडियम को खाली करवा कर 1 लाख से ज़ायद शायकीन जो है उस वक्त कलकत्ता स्टेडियम में मौजूद थे, लेकिन उनको स्टेडियम से निकाल दिया गया। और उस वक्त जब मैच ख़त्म हुआ, या तो मैच ऑफिशियल्स मौजूद थे या जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का कोई अमला वहाँ मौजूद था, और उसके अलावा दोनों टीमें, तो सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आवाज़ें वहाँ सुनाई दे रही थी भारतीय सरजमीन के ऊपर जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। ये एक पहला वाक़या नहीं था। उससे पहले अगर हम चले जाएं पीछे, 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप था, जब इंडिया ने देखा, इंडियन तमाशाइयों ने, कि उनको शिकस्त हो गई है श्रीलंका के हाथों उस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, तो उस वक्त भी ऐसे ही मनाजर हमने देखे। उन्होंने बोतलें फेंकी ग्राउंड के अंदर, खिलाड़ियों को गालियाँ दी, बुरा भला कहा श्रीलंकन प्लेयर्स को, और उसके बाद स्टेडियम के बहुत से स्टैंड्स में कुर्सियों को आग लगा दी गई। तो उस वक्त जो मैच रेफरी थे क्लाइव लाइट, उन्होंने ये फैसला किया कि ये मैच जो है भारत हार गया है और उन्होंने श्रीलंका को फातेह करार दिया, क्योंकि श्रीलंका की फतह जो है वो यकीनी दिखाई दे रही थी और यकीनी शिकस्त थी भारत की। तो उस वक्त जो उनका क्राउड था उन्होंने ये किया। उसके साथ साथ अगर उस जो मैंने पहले बात की 99 वर्ल्ड कप से पहले जो टूर हुआ पाकिस्तान का इंडिया का, और 98-99 सीजन में कलकत्ता टेस्ट जब पाकिस्तान टीम इंडिया जा रही थी, 98 का एंड था, 99 का स्टार्ट था, तो उस वक्त बाल ठाकरे थे इंडिया के एक इंतहा पसंद लीडर, और उसी सोच को लेकर ये जो मोदी है उसी बाल ठाकरे का ही फॉलोअर है। और इसकी वही सोच है कि सिर्फ हम हैं तासुब, गासबाना और एक हिंदुता सोच, तंगज़ेनी, कुंदज़ेन लोग हैं ये। तो उस वक्त भी बाल ठाकरे और उनके साथियों ने ये धमकी दी थी पाकिस्तान को कि अगर पाकिस्तानी टीम इंडिया आई तो वो पाकिस्तान को नहीं खेलने देंगे। उन्होंने फिरोज शाह कोटला जो क्रिकेट स्टेडियम था दिल्ली में, उसकी विकेट में तेल भरने की भी, मिट्टी का तेल भरने की भी इतलात आई, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने वहाँ ना सिर्फ दौरा किया बल्कि भारत में शिकस्त दी थी टेस्ट मैचों में भी, और उसके साथ साथ बाद में वनडे जो हुए थे सीरीज, वो भी पाकिस्तान टीम वहाँ से जीत कर आई थी। इसी तरह अगर हम
बात करें, हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी थी 2014 की, जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भारत की सरजमीन पर शिकस्त दी, और वो यकीनी शिकस्त देखने के बाद जो भारतीय तमाशाई थे वो आपस से बाहर हो गए। उन्होंने पहले पाकिस्तान के कौमी तराने की तस्दीक की, उसके बाद कौमी परचम के हवाले से भी। तो उस वक्त पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जब भी मैच जीता तो उसके बाद उन्होंने अपने जोश का जो इजहार किया था, उसका नतीजा ये था कि उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों को, भारतीय तमाशाइयों को ये कहा था कि अब मुंह पे टेप लगा लें, क्योंकि उनको उनके घर में पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी और वो एक बड़ा इशू बना था। लेकिन भारतीयों ने वो शिकस्त कबूल की, क्योंकि दुनिया ने देखा कि उनके मैदान में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने, मोहम्मद इमरान थे पाकिस्तान के कप्तान, उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने वहाँ उनको शिकस्त दी। और फिर यही कुछ हमने देखा, जब हमारे खिलाड़ियों ने अपने जीतने के बाद अपने जज्बात का इजहार किया तो फिर बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया। हमारे 3 खिलाड़ियों को फाइनल से पहले बैन किया गया, जिसका नतीजा निकला कि हम फाइनल में अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। लेकिन वो एक तारीख थी जो पाकिस्तान ने भारत में, जिसे कहते हैं घर में घुस के मारना। ये मैंने जो मिसालें आपको दी, पहले कलकत्ता टेस्ट और फिर दिल्ली का जो वाकया और उसके बाद ये हॉकी और इसके बाद दीगर बहुत से मामला मसाइल रहे हैं भारत के। अगर हम 87 का दौरा पाकिस्तान की बात करें, जब पाकिस्तान वहाँ गया तो उस वक्त भी ऐसे ही हालात थे, और उनकी एम्पायरिंग, उनके जो क्राउड है जब वो हारने लगते थे तो वो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। इसी तरह का ये वाकया हमने देखा है। लियोनेल मेसी जो कि दुनिया के टॉप फुटबॉलर हैं, वो कलकत्ता में खेल रहे थे तो ये वाकया हुआ। इसी तरह हम देखें, रिसेंट पास की बात करें, जो अभी ICC वुमेन वर्ल्ड कप हुआ, उसमें भी इतलात आई कि जो कुछ वुमेन क्रिकेटर्स के साथ वहाँ पे बदतमीजी की गई, बदतहजीबी की गई। तो ये रवैया बन चुका है इंडियंस का। और ये देखते हैं कि जो लीडरशिप होती है, लीडरशिप की जो सोच होती है वो नीचे तक प्रिवेल करती है। और हम देखें कि इस वक्त जो इंडियन लीडरशिप है वो इंतहाई मुतासब ज़हन की मालिक है, और वो हर वक्त गासबाना तरीका और हिंदुता सोच जो है मोदी की, वो पूरी इंडियन कौम में हमें दिखाई देती है। और ये उसी का रवैया है, ये वही इसी का नतीजा है। हमने देखा एशिया कप में देखा हमने कि भारतीय खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स ऑफ मैन स्पिरिट जो है उसकी धज्जियां बिखेर दी, हाथ मिलाने से इनकार किया, शेक हैंड करने से इनकार किया, फिर ट्रॉफी लेने से इनकार किया। लेकिन आगे मोहसिन नकवी था, तो फिर मोहसिन नकवी ने कहा कि नहीं भी आप ऐसे हैं तो फिर ऐसे ही सही, उन्होंने भी ट्रॉफी देने से इनकार कर दिया। और आज भी वो ट्रॉफी ACC के दफ्तर में मौजूद है। और ये इससे पहले भी हमने देखा, जब ICC चैंपियंस ट्रॉफी थी उस वक्त भी भारत ने हम पे ये कहा कि यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी, लेकिन वहाँ भी उनका सामना एक मरतबा फिर मोहसिन नकवी से ही हुआ, और मोहसिन नकवी ने वो करके दिखाया जो पाकिस्तान की इज्जत के लिए बहुत ज़रूरी था, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स की जो डिग्निटी है उसके लिए उन्होंने फैसला किया। और बिल आखिर भारतीयों को वहाँ भी घुटने टेकने पड़े, और उसका नतीजा क्या निकला कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान भी भारत जाके किसी किस्म की क्रिकेट नहीं खेलेगा। और हमने देखा कि अभी जो आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें भी पाकिस्तान के मैचेस सारे इंडिया से बाहर रखे गए हैं। इंडियन टीम खेलने के लिए श्रीलंका जाएगी पाकिस्तान के साथ मैच, और उसके साथ साथ हमने विमेन वर्ल्ड कप में भी देखा कि पाकिस्तान के सारे मैच जो है श्रीलंका में करवाए गए। अगर हम दोबारा इस वाकये पर ही आए तो ये जो सोच है स्पोर्ट्स के लिए बड़ी गलत है। स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा शोबा है, खेल एक ऐसा शोबा है जो लोगों को करीब लाता है, जो दिलों को मिलाता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे हमसाया मुल्क ने खेलों को भी सियासतज़दा कर दिया है, आलूदा कर दिया है सियासत से, अपनी गंदी ज़हनियत से। और अब वक्त आ गया है कि दुनिया की खेलों के जो टॉप बॉडीज़ हैं, अगर लियोनेल मेसी का वाकया हुआ तो इसको ऊपर फीफा को एक्शन लेना चाहिए, फीफा को देखना चाहिए कि ये क्या हुआ है। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो ICC को ये फैसला करना पड़ेगा कि क्यों इंडिया को मेज़बानी दी जाए, जबकि इंडियन लोग तो वहाँ पे तो बदतहजीबी करते हैं, बद इंतज़ामी अपने अरूज पर होती है। अगर हम हॉकी की बात करें, अभी हमने देखा कि रिसेंट पास में पाकिस्तान ने जूनियर वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया, भारत में नहीं गए पाकिस्तानी खेलने के लिए। उससे पहले वर्ल्ड कप का जो क्वालिफाइंग राउंड था और एशिया कप था वो भी पाकिस्तान ने वहाँ नहीं खेला। तो ये सारी चीज़ें देखकर अब अगर हम हॉकी की बात करें तो FIH है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC है, फिर उसके बाद अगर क्रिकेट की बात करें तो ICC है, फुटबॉल की बात करें तो फीफा है, और दीगर जो खेलों की इंटरनेशनल तंजीमें हैं उन्हें सोचना होगा कि ये बात तयशुदा है कि भारत अब खेलों के लिए महफूज मुल्क नहीं है। लियोनेल मेसी के वाकये के बाद मुझे नहीं लगता कि जल्दी को दुनिया का टॉप फुटबॉलर जो इस तरफ आने की बात करेगा, क्योंकि ये लोग जो होते हैं बड़े हसास होते हैं, खिलाड़ी बड़े हसास होते हैं। हमने देखा कि जब IPL चल रही थी तो उस वक्त भी कुछ वाकयात हुए और फिर स्टेडियम को खाली किया गया, फिर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने वहाँ से जाने से इनकार किया।
तो ये सब चीज़ें भारतीय जो रवैया है, उनकी कुंदज़ेनी जो है और तासुब जो है, उसको ज़ाहिर करता है। और अब वक्त आ गया है कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज़, IOC, फीफा, ICC, ACC, उसके साथ साथ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन और दीगर जितनी भी तंजीमें हैं खेलों की, उन्हें ये सोचना चाहिए और भारत की जो मेज़बानी है उसको कम करना चाहिए, क्योंकि ये वाक़यात वहाँ होते रहेंगे और इन वाक़यात की वजह से खेल को नुकसान पहुँचता है। तो इसलिए अब वक्त आ गया है कि भारत को सबक सिखाया जाए और ये जो चेहरा है भारतीयों का, ये दुनिया के सामने आ रहा है। ढकी छुपी बात इसमें है कोई नहीं कि जिसमें हम कहें कि जी किसी ने कोई प्रोपेगेंडा किया। दुनिया खुद देख रही होती है, जब लाइव अगर मैच चल रहा है, लियोनेल मेसी के साथ वाक़या हुआ, सारी दुनिया ने वहाँ देखा। इसी तरह जो मैंने पहले बात की वर्ल्ड कप 96 की या कलकत्ता टेस्ट की, तो ये सारी दुनिया ने देखा कि भारत को जो तज़लील हो रही थी, भारत हार रहा था, तो उसकी कौम, उसके जो तमाशाई थे, उन्होंने वो बदतहज़ीबी का मुज़ाहरा किया। और ख़ासतौर पर कलकत्ता की अगर मैं बात करूँ तो कलकत्ता टेस्ट में जो मंजर थे वो ये थे कि जब 1 लाख से करीब तमाशाई ग्राउंड में मौजूद थे, लेकिन उन्हें ग्राउंड से निकाल दिया गया था। और भारत की जो नाकामी थी, जो सुबकी थी क्रिकेट के मैदान में, वो खाली स्टेडियम में सिर्फ टीवी पर दिखाई गई थी। और या उस वक्त स्टेडियम में पाकिस्तानी खिलाड़ी मौजूद थे, पाकिस्तानी टीम मौजूद थी, इंडियन टीम और चंद ऑफिशियल्स मौजूद थे। उसके अलावा पूरा स्टेडियम जो है खाली है। और जब पाकिस्तान जीता था तो मुझे अच्छी से याद है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो हैं वो भारतीय सरजमीन पर उस ग्राउंड में बड़े वाज़ेह तौर पर गूंज रहे थे। और अब हमने देखा लियोनेल मेसी का वाक़या है, तो ये वक्त आ गया, जैसे मैंने पहले बात की, कि अब दुनिया को ये फैसला करना है कि क्या इंडिया की जो सोच है, इंडिया की अवाम की जो सोच है या हिंदुत्व सोच जो मोदी की है, उसको प्रिवील करना है, उसको मानना है। उसके होते हुए भी वहाँ पे इसी किस्म के वाक़यात के लिए खिलाड़ियों को भेजना है दुनिया के, या फिर इसके खिलाफ एक्शन लेना है कि भारत अपनी सोच जो है उसको तब्दील करे, अपने रवैये को तब्दील करे। और खेलों के लिए तो जैसे मैंने पहले बात की, खेल लोगों को मिलाते हैं, लेकिन इंडिया और मोदी क्या करें, खेल को लोगों से दूर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, खेल को लोग एक दूसरे से दूर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनका ज़रूर हाई लेवल के ऊपर जायज़ा लिया जाना चाहिए, बैनुल अक़वामी इदारों को उसका जायज़ा लेना चाहिए और भारत के ऊपर बैन किया जाना चाहिए। आप अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा और हम मज़ीद अच्छी अच्छी स्टोरीज लेकर आपके पास हाजिर होते रहेंगे। जी।